चाहे मुंबई ब्लास्ट हो, अमेरिका का चाहे आतंकी हमला हो या फिर दिल्ली धमाका, इन तीनों आतंकी घटनाओं में एक चीज कॉमन है। तीनों आतंकी हमलों के साथ किसी न किसी तरह से 11 नंबर जुड़ा हुआ है। अमेरिका में साल 2001 में हुए आतंकी हमले की बात करें तो यह आतंकी हमला 11 सितंबर को हुआ था। इस हमले को खास तौर पर 11 तारीख को अंजाम दिया गया। जी हाँ, इसके बाद मुंबई में साल 2008 में आतंकी हमला हुआ, जिसे नवंबर यानी 11वें महीने में अंजाम दिया गया और अब सोमवार को दिल्ली के चांदनी चौक को आतंकियों ने दहला दिया। इस आतंकी हमले को भी 11वें महीने में यानी नवंबर में अंजाम दिया गया। वैसे इन तीनों घटनाओं में कई सालों का गैप है, लेकिन तीनों ही आतंकी घटनाओं में 11 नंबर कॉमन है। तो अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आतंकियों के कहर का नंबर 11 है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे आतंकी नंबर 11 की। शुरुआत करेंगे अमेरिका से, जिसे 11 सितंबर को एक दर्दनाक दिन के तौर पर याद किया जाता है। ये वो दिन है जब एक आतंकी हमले में 3000 लोगों की जान चली गई। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के आतंकियों ने अमेरिका को दहलाकर रख दिया। इस हमले को 9/11 अटैक के तौर पर जाना जाता है। बता दें कि 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 कमर्शियल विमानों को हाईजैक किया। 2 विमानों को न्यूयॉर्क सिटी की तरफ मोड़ा गया, जहां निशाने पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आया। आतंकियों ने हाईजैक किए विमानों को ट्विन टावर से ले जाकर टकरा दिया और फिर कुछ ही घंटे में दोनों इमारतें धराशायी हो गई। तीसरा विमान अमेरिका रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन में ले जाकर क्रैश कर दिया गया। चौथे विमान में पैसेंजर ने आतंकियों का विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद पेंसिल्वेनिया ने एक खाली खेत में जाकर क्रैश हो गया। इस हमले ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। अब बात करेंगे दिल्ली की। तारीख 10/11, जहां सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में हुए जबरदस्त धमाके से हड़कंप मच गया। इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई, 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में चल रहा है। आतंकी वारदात के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है। कुल मिलाकर बता दें कि दिल्ली में 14 साल बाद इतना बड़ा धमाका हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी साजिश जनवरी 2025 से चल रही और मॉड्यूल का मकसद मुंबई के 26/11 जैसे बड़े हमलों को अंजाम देना था। जांच में सामने आया कि लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर, प्रमुख रेलवे स्टेशन और बड़े शॉपिंग मॉल्स आतंकियों के निशाने पर थे। पुलिस का दावा है कि इस मॉड्यूल ने करीब 200 से अधिक शक्तिशाली IED तैयार करने की योजना बनाई थी, जिन्हें एक साथ दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के हाई प्रोफाइल इलाकों में इस्तेमाल किया जा रहा था। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की भी साजिश थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपिया और अनंतनाग के कुछ कट्टरपंथी डॉक्टरों ने व्हाइट कॉलर कवर कर फायदा उठाया, NCR में अपना नेटवर्क बनाया था। अब आते हैं मुंबई की 26/11 की घटना पर, जहां आज भी 26/11 की उस दर्दनाक रात को कोई नहीं भुला सका है, जब अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से मुंबई दहल उठी थी। क्या होटल, क्या अस्पताल और क्या रेलवे स्टेशन। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने किसी भी जगह को नहीं छोड़ा था। इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। शुरुआत में किसी को भी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा हमला है, लेकिन बाद में इसकी भयावहता का पता चला। इस हमले में मुंबई पुलिस के कई आला अधिकारी भी जान गंवा बैठे थे। इन आतंकियों को रोकने में 60 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया था। अब सवाल उठता है, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर आतंकियों को कोई सीक्रेट कोड? क्यों हर बड़े आतंकी हमले में नंबर 11 ही सामने आता है? 9/11, 26/11 और अब 10/11। हर तारीख में एक पैटर्न, हर हमले में एक संदेश कि आतंक का कोई देश नहीं होता, उसका सिर्फ एक मकसद होता है, दहशत फैलाना। लेकिन याद रखिए, आतंकी चाहे किसी भी नंबर से खेले, भारत की एकता और साहस कभी नहीं टूटेगा। हम सतर्क हैं, हम तैयार हैं, हम आतंक पर हर बार जीत हमारी ही होगी। देखते रहिए दैनिक भास्कर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।